किसान को जानकारी का अभाव है, सिर्फ धान मक्का के पीछे लगा रहता है, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं। हमने ये पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया है। अब 5 से 6 लाख रुपया पपीता से निकल गया, हल्दी से मेरा 4-5 लाख रुपए निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार और मैं हूं शुभम कुमार। हमारे कार्यक्रम किसानों के साथ किसानों की बात में आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया है, अगर आपने पढ़ाई की है, तो वो हर कुछ आप कर सकते हैं जो आपके सपने हैं। हमारे साथ अनिल कुमार मंडल सर हैं जो कि डीएसओ के पद पर किशनगंज से सेवानिवृत्त हुए हैं और काफ़ी खुशी होती है इस बात को लेकर कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और उस क्षेत्र में भी अपने काम को अपने काम के प्रदर्शनों से कीर्तिमान स्थापित किया और उसके बाद जब वहां से जो है सेवानिवृत्त हुए तो अपने गांव की तरफ रुख किया और यहाँ पर आके खेती कर रहे हैं। परिवार के लोग भी इसमें मिले हुए हैं और परिवार के सहयोग से ये खेती कर रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपको भी। और सर, एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि पढ़ाई करना, फिर पढ़ाई के बाद जॉब में जाना और उसके बाद वहां से जब सेवानिवृत्त होना और इसके बाद खेती करना, ये सफर कैसा रहा सर? जॉब में तो हम लोग को समय नहीं मिलता है, सब दिन सरकार के अनुरूप कार्य करते हैं, विभाग के उत्तरदायित्व रहती है, उसमें हम लोगों ने बखूबी जिम्मेदारी से एक पदाधिकारी के हैसियत से हमने वो कार्य किया। और सेवानिवृत्ति के बाद अब लैंड है, सब चीज़ है, तो ये सोचा कि रिटायरमेंट के बाद बैठने से अच्छा है कि अपनी फार्म हाउस बनाएं और वहाँ कुछ इंटरटेन भी हो जाएगा, समय भी कट जाएगा और खेती भी हो जाएगी। इस बहाने हमने ये फार्म हाउस बनाया है। इसमें हमने 2 एकड़ में पपीता लगाया है, ड्रैगन फ्रूट 1 एकड़ में लगाया है, केला 1 एकड़ में लगाया है, हल्दी 1 एकड़ में लगाया है, वियतनामी अमरूद लगाया है, नींबू लगाया है, कागजी नींबू 12मासी ये लगाया है और उसके अलावा 1 एकड़ में मैं पोल्ट्री हाउस बना रहा हूँ। तो ये सफ़र है, तो इससे समय कट जाता है। बाकी मतलब जैसे कि मुझे पता चला कि आपने 1991 में सर सरकारी नौकरी में आप गए, वहाँ पर आपने ज्वाइनिंग किया, उसके बाद कई वर्षों के बाद आपकी फिर सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद आके इतना मेहनत करना, ऐसी क्यों सर, ऐसी क्यों मन? हम लोगों की हमेशा रहता है कि कार्य के प्रति सजग रहना, और अगर आप खुद अगर बैठ जाएंगे तो फिर इनएक्टिव होंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, शरीर भी शिथिल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का ये कंटिन्यूटी एक्टिविटी बनाए रखने के लिए हम लोगों ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने फार्म हाउस अपना चला रहे हैं। फार्म हाउस चला रहे हैं और देखिए काफ़ी सुंदर भी है। आप देखेंगे कि जैसा सर ने बताया कि पपीता भी लगाया गया है और भी चीज़ें जो भी खेत में ड्रैगन फ्रूट हो गया और भी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है। अच्छा सर, एक चीज़, अगर कोई जनरल किसान, क्योंकि सर आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सरकारी अधिकारी थे इसलिए आप कर पाए, अगर कोई नॉर्मल किसान इन चीज़ों को करना चाहे तो कैसे? किसान सिर्फ धान मक्का, किसान को जानकारी का अभाव है, सिर्फ धान मक्का के पीछे लगा रहता है, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। आज के महंगी ज़माने में 50,000 1 लाख रुपए मुश्किल से निकलता है, लेकिन जब तक किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं करेगा, कुछ न कुछ उसमें आएगा नहीं, तब तक वो लाभ नहीं कर सकता है। हमने ये पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया है। अब 5 से 6 लाख रुपया पपीता से निकल गया है, ड्रैगन फ्रूट से निकलेगा, हल्दी से मेरा 4-5 लाख रुपए निकलेगा, केला से अगले साल निकलेगा। तो ये जब तक इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं करेगा कोई भी किसान, तो वो विकास नहीं कर पाएगा। मैं अभी थोड़ा सा अमरूद निकला था वियतनामी, एक अमरूद 300-400 ग्राम का एक था, और वो तो प्रथम बार है, लेकिन इसके आगे काफ़ी डेवलप होगा और फलेगा, तो फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगा इसमें। अच्छा सर, क्या अगर कोई किसान अगर आपसे अगर कुछ सजेशन लेना चाहे तो क्या वो आपसे यहाँ के मिल सकता है सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जिसको भी हो जानकारी हासिल कहीं भी करे। मुझे जानकारी कुछ चीज़ में कमियां थी, मैं दूसरी जगह से जानकारी प्राप्त किया। ये तो आज के दुनिया में सब चीज़ ग्लोबल हो गई है, आप कहीं भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन की तो बात है नहीं। और जब तक आप करेंगे नहीं, जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तो फिर आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। अच्छा सर, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी प्रोग्राम होना है, उसके लिए आपके यहाँ पर भी विजिट हुआ था, तो क्या कुछ उनका हो सकता है, अगर ये कंफर्म हो जाता है ये प्लेस, तो क्या कुछ देखने को उनको मिलेगा? हाँ, मोटा मोटी मेरे पास देखने के लिए एक पोल्ट्री हाउस है, पपीता का बागान है, ये ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं,
बस यही है, जो फार्म हाउस में अवेलेबल है वही चीज़ देख सकते हैं। अलग से कोई चीज़ यहाँ देखने लायक नहीं है, लेकिन जो फार्म हाउस के अंदर है बस ये है। ये चलिए देखिए, और ये सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि मैंने पूरा प्रकरण आपको बताया, लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। ये कहाँ से हैं, इन चीज़ों को जान लीजिए। बिहार का अररिया जिला, और अररिया जिला में फणेश्वर नाथ रेणु की धरती, जहाँ से कि मैला आंचल और ऐसे अनेकों कहानी और नई नई चीज़ों को देखने को मिला था। तीसरी कसम जैसी फिल्में भी कहीं ना कहीं यहीं की जो कहानी थी उस पर आधारित बनी थी। और स्वाभाविक है कि यहाँ के एक छोटे से गांव से निकलने के बाद पहले सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाना, और उसके बाद वहां से निकलने के बाद चीज़ों को, क्योंकि ये एक तरीके का नया मॉड्यूल है, नई चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसा सर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अक्सर क्या कोशिश करते हैं कि वो धान गेहूं मक्का उपजा लिया और उनको लगता है कि इसी में वो किसान समृद्ध किसान बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं सर ने जो बताया कि ये समृद्ध किसान नहीं है, आपको कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा। सर इधर हम लोग देख पा रहे हैं जिस तरीके से कि यहाँ पे आपने हल्दी का पौधा लगाया हुआ है सर, तो ब्लैक टर्म, ये काली हल्दी है। अच्छा, ये 60,000 रुपये कुंटल है, 600 रुपये किलो। अच्छा, ये हमने बाहर से आसाम से लाके मंगवाया है। ब्लैक हल्दी, ब्लैक टर्मेरिक, इसी मेडिसिनल वैल्यू है, खाने में भी यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर इसके मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये हमने ब्लैक टर्मेरिक लगाया है। ये इस लेफ्ट साइड में केला है, ये हॉर्टिकल्चर से दिया है, ये सबौर से कृषि विश्वविद्यालय से आया। अच्छा। और उसमें हमने लगाया, ट्रायल कर रहा हूँ इस बार। अगर उसकी प्रगति अच्छी रही तो फिर आगे और इसकी रकबा बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ये सर का पूरा फार्मिंग देख सकते हैं, और काफी सुंदर तरीके से पूरे फार्म को बनाया गया है। और ये खुशी की बात ये है कि डीएसओ किशनगंज के पद से जब इन्होंने ये सेवा निवृत्त हुए, उनके बाद ये यहाँ पहुंचे, और इन्होंने जिस तरीके का काम किया है ये काफी एक अच्छा कह सकते हैं पहल है। बाकी लोगों को भी अगर यहाँ से सीख लेनी है तो आप पहुंच सकते हैं। ये आर्या मिशन, अररिया में आर्या मिशन स्कूल स्थित है, और उनके पीछे जो है ये आपको मिल जाएगा। सर अगर फार्म पे रहेंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे और आपको जानकारी मिल पाएगी। बाकी किसानों के साथ किसानों की बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताएं।